हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में स्टडी करने वाले हैं सेल के कॉम्बिनेशन का। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल के कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन का, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं देखा है तो चैप्टर 3 के हर एक लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर एक वीडियो से आप अपडेट रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल, जिसमें पैरेलल ग्रुपिंग को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे सीरीज, हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं पैरेलल के लिए। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम काम करें तो हमारे पास दो सेल है, एक ये सेल है, ठीक है, और फिर एक दूसरा सेल। एक हमारे पास ये सेल है, दूसरा ये सेल। ठीक है, इस दोनों को पैरेलल जोड़ना है। तो पैरेलल कहने का मतलब कि दोनों का एंड जो होगा वो कॉमन होगा। तो ये मैंने दोनों को जोड़ दिया, दोनों का एंड क्या है, कॉमन। ठीक है, इस तरह ये इधर इस एंड का नाम दे देते हैं B1, इस एंड का नाम दे देते हैं B2। अब आपको पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पैरेलल में क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम होगा, करंट अलग अलग है। तो यहाँ पर जो करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आ जाएगा इधर। अगर मान ले I1 इधर से इंटर करेगा I1, इधर से आएगा I2, इधर से निकलेगा I2, यहाँ हो जाएगा करंट I, और यहाँ से इंटर करेगा करंट I। इस बैटरी का, इस सेल का EMF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। इस बैटरी का EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, E1 R2। अब अगर हम पोटेंशियल के लिए काम करें तो पोटेंशियल के लिए अगर हम काम करेंगे तो हम सबसे पहले काम करते हैं VB1 B2। तो VB1 B2 अगर हम निकालें तो हाइयर में से, देखिए इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये हाइयर पोटेंशियल होगा, और इधर नेगेटिव है तो ये लोअर पोटेंशियल। तो हाइयर में से VB1 में से घटाना है किसको, VB2 को। तो जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो VB1 B2 इज इक्वल टू आ जाएगा VB1 के लिए अगर हम काम करें तो ये हो जाएगा E1 माइनस B2 के लिए पोटेंशियल हो जाएगा I1 इंटू, सॉरी यहाँ R1 होगा, I1 इंटू R1, I1 R1, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम काम करें नाउ VB1 B2, ये हमने काम किया था फॉर सेल 1, फर्स्ट सेल के लिए। अब हम काम कर रहे हैं फॉर सेल 2। ये सेल 1 है हमारा, ये सेल 2 है, इसलिए इसके लिए काम कर रहे हैं फिर से। तो V फिर से आ जाएगा VB1 माइनस VB2। तो VB1 B2 इज इक्वल टू B1। तो B1 के लिए देखिए E2 माइनस I2 R2। तो हमने VB1 निकाल लिया फर्स्ट सेल के लिए, और यहाँ पर डिफरेंस निकाल लिया, इक्वेशन निकाल लिया सेकंड सेल के लिए। अब हम काम ये करें कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम अकेला सेल लें, ठीक है, एक अकेला सेल लें, ये B2, ये B1, ठीक है, एक अकेला सेल लें जो इस दोनों के इक्विवेलेंट हो। तो जब ये दोनों के इक्विवेलेंट होगा ये अकेला सेल, तो इसका EMF हो जाएगा E इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और करंट इसमें से जाएगा I, और इधर से भी करंट जाएगा I। ठीक है, तो जब हम काम करेंगे इसके लिए तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर इक्विवेलेंट सेल। फॉर इक्विवेलेंट सेल, अगर हम इक्विवेलेंट सेल के लिए सेम काम करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए VB1 B2 इज इक्वल टू आ जाएगा
ठीक है। वी बी वन बी टू इज इक्वल टू आ जाएगा आपको वी बी वन माइनस वी बी टू, और वी बी वन बी टू इज इक्वल टू आ जाएगा वी बी वन हो जाएगा आपका ई इक्विवेलेंट माइनस, और वी बी टू हो जाएगा आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम करेंगे? एक चीज़ और, तो हम इस इक्वेशन से काम ये कर सकते हैं। तो फ्रॉम फिगर से अगर हम काम करें तो क्या मिलेगा? देखिए फ्रॉम फिगर से I इज इक्वल टू मिलेगा I1 प्लस I2। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? I1 प्लस I2। अब काम ये कर सकते हैं कि इस वाले इक्वेशन से अगर हम I1 निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पर I के लिए हम लोग I ही लिखते हैं। I1 के लिए हम क्या लिखेंगे? तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर भेज दें तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर भेज दें तो निगेटिव हो जाएगा। तो I1 के लिए अगर हम काम करें तो हम लिख सकते हैं E1 माइनस वी B1 B2 अपॉन, ठीक है, अपॉन R1। ये हमने I1 की जगह लिख दिया। प्लस I2 के लिए अगर हम सेम काम करें तो क्या मिलेगा? देखिए E2 माइनस वी B1 B2 बाई R2। अब जब मैंने I1 I2 के लिए काम किया है तो सेम काम हम इसके लिए भी करेंगे। तो जब हम सेम काम इसके लिए करेंगे तब क्या होगा देखें। ठीक है, सेम काम अगर हम इसके लिए भी करेंगे तो I के जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो I के जगह लिख सकते हैं, इसे इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा I की जगह अगर हम इसे भी लिखने का कोशिश करें तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस वी B1 B2 अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो इसे हम लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 माइनस वी B1 B2 अपॉन R1। इसे भी लिख सकते हैं E2 अपॉन R2 माइनस वी B1 B2 बाई R2। अब इसे भी लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट माइनस वी B1 B2 बाई R इक्विवेलेंट। इसमें से EMF वाले को एक साथ कर दें तो हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और इस दोनों में से माइनस वी B1 B2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब इसमें से देखें अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर जब हम करेंगे तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा किसके? E1 बाई R1 E2 बाई R2। तो इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिला हमें? देखिए E1 E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट मिला है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ठीक है, और हमें वी B1 B2 के जगह पर वी B1 B2 है तो 1 बाई R इक्विवेलेंट के जगह पर क्या मिला हमें? तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, रेसिप्रोकल इसे सॉल्व कर अगर हम रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट आ गया। हमने रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा ये हम लोगों ने निकाल लिया है। तो R इक्विवेलेंट निकल गया। अब बात है कि सिर्फ हम फॉर्मूला चाहते हैं E इक्विवेलेंट का। तो E इक्विवेलेंट के लिए हम थोड़ा काम यहाँ क्या करेंगे? देखिए ये जो है इसे अगर हम सॉल्व करके यहाँ पर लिखें तो ये हमारा काम करेगा। देखिए कैसे? E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2। अब हम क्या करते हैं तो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट लेते हैं, इसे ऐसे का जैसे है वैसे ही हम इसे उतार देते हैं। ठीक है, R1 R2। अब हम एक नया काम क्या करेंगे, यहाँ पर R इक्विवेलेंट से हम दोनों साइड इंटू कर देते हैं। तो जब हम दोनों साइड इंटू कर देंगे तो ये इधर वाला R इक्विवेलेंट कट जाएगा, इस वाले R इक्विवेलेंट की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस वाले R इक्विवेलेंट की जगह जब ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या है? तो देखिए R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो R1 R2 से R1 R2 कट गया। तो E इक्विवेलेंट का भी हमें फॉर्मूला मिल गया। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। तो इस तरह से हम लोगों ने, ठीक है, सीरीज और सीरीज के भी सीरीज कॉम्बिनेशन में भी सेल के टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोगों ने निकाला था। और इस वक्त पैरेलल में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ के फॉर्मूला को निकाला और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को निकाला। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें सीरीज में, तो सीरीज वाले में क्या हम लोगों ने निकाला था, देखिए ईएमएफ इज ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू था E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस EN। आर इक्विवेलेंट हम लोगों ने क्या निकाला था, तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN। तो ये सीरीज के लिए ये फॉर्मूला है, पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला है। तो इस तरह हम सिर्फ 2 सेल नहीं 3 सेल के लिए भी अगर हम ऐसे काम करें तो हमें फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।